अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तरफ, लेकिन शेर की तशरीह करने से पहले या बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बरवक्त पहुंचती रहे। तो ये चलता हूँ आप लोगों को शेर की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? मखतूम किसकी मौज करम है, सदफ सदफ, मरकूम किसका हर्फ वफा है, उफुक उफुक। मखतूम के मानी है मख्फी, छुपा हुआ। मौज करम के मानी है फजल और रहमत की लहर। वैसे मौज के मानी तो इंग्लिश में वेव्स कहते हैं या लहर, लेकिन यहाँ पे करम और मेहरबानी की तरफ इशारा है। इन्हें मौज करम के मानी है फजल और रहमत की लहर। सदफ के मानी है सीफ, जिसमें मोती बनता है। मरकूम के मानी है लिखा हुआ, रकम किया गया। हर्फ वफा के मानी है वफा की बात। हर्फ वफा के मानी है क्या? वफा की बात। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो ये है कि सीप में किसका फजल और करम छुपा हुआ है, सीपी में किसका फजल व करम मख्फी है, छुपा है, और किसकी वफादारी पूरी दुनिया में रकम की गई है या मरकूम है। तशरीह तरफ शेर में इस शेर में शायर हफीज ताइब अल्लाह ताला की जो कारीगरी है और अल्लाह ताला की तख्लीक के जो तरीक़ेकार है, या जो चीज़ों को तख्लीक करने का जो तरीक़ा है, या जो इंसानों को, परिंदों को, जानवरों को, पहाड़ों को, समंदरों को अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया है, तो उस हवाले से शेर कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात अहसनुल खालिकीन है। उसकी तख्लीक की मिसाल और नमूने तमाम कायनात में हमें जगह जगह नज़र आते हैं। मसलन अल्लाह ताला की जो रहमत है, जो बादल है, जब बादल बरसते हैं तो बारिश के कतरे जहाँ खेतों के लिए सैराबी और सरसब्ज़ शादाबी के बाइस बनते हैं, या जहाँ से बारिश बरसने से यानी खेत सरसब्ज़ शादाब हो जाते हैं और ये पानी फूलों और फलों और अनाज के लिए बनने का जो सामान है, वही पानी का कतरा आब समुंदर किनारे में जो सीपी पड़ी हुई होती हैं, उन सीपी के अंदर यानी पानी का कतरा जाकर ये मोती बन जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे हैं कि पानी ज़मीन में जाकर या पानी ज़मीन पे गिरकर यानी खेती की जो शादाबी है की वजह बनती है। जानवर जब इस पानी को पीते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उससे अल्लाह ताला उनके पेटों में दूध की नहरें, या उससे अल्लाह ताला दूध देता है लोगों को। अगर ये पानी का कतरा सांप के मुंह में चला जाए तो उससे जहर बन जाता है और शहद की मक्खी उससे शीरीन यानी मीठी जो शहद है वो तैयार कर लेती है और सीप में दाखिल होकर वही पानी यानी बड़ी कीमती मोती में तब्दील हो जाता है। चुनांचे शेर कहना ये चाहते हैं कि हर सदफ में जो मोती बनने का जो प्रोसेस है, जो अमल है, उसके बैक साइड पे या बैकग्राउंड पे या पस पर्दा अल्लाह ताला की रहमत और फजल करम हमें मख्फी हुई दिखाई देती है। ये उसकी कारीगरी और करिश्मे कुदरत का नज़ारे हैं कि वो पानी को नायाब मोती में तब्दील करता है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि फूल में मिस्ली भू, फूल में मिस्ली बू, छुप के बैठा है तू, जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तुम। दूसरे मिस्र में शेर कहना ये चाहते हैं कि इस कायनात का जो रब है, जो परवरदिगार है, वो अल्लाह ताला ही है। कायनात की हर शे, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने यानी खूबसूरती भर दी है, और फल हो, फूल हो, तो उसके अंदर अल्लाह ताला की जो कुदरत के नज़ारे वो हमें नज़र आते हैं। वही तमाम कायनात का नज़्म व नस्क और इस दुनिया का जो निज़ाम है बहुत खूबसूरती से चला रहा है। जिस तरह एक माली जो गार्डनर है अपने बाग से, अपने चमन से वो वफादारी करता है और उसकी देखभाल में मसरूफ़ रहता है, वक्त पर पानी देता है और उसकी काट छांट पौधों को ठीक करता रहता है, क्यारी
میں گھوڑی کرتا رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کائنات کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کا محافظ ہے اور رزاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، رازق، مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے۔ اگر میں کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ رزق کا جو معاملہ ہے، اگر یہ رزق کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر ساری دنیا میرے خیال میں وہ بھوک کی وجہ سے مر چکی ہوتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے، اور وہ اس دنیا کے جو گلشن ہے، جو باغ ہے، کی جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بہت خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے، اسی کے سہارے یہ نظام بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر اسی کا نام اور اسی کی کاریگری یعنی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہر چیز اس عظیم خالق کی نشانی ہے۔ جیسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ وہ کیسا ہے کیا ہے۔ بہرحال اس بند کی نہیں بلکہ اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے فائدہ خود بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اگر کسی کو کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے شعر کی تشریح سمجھنے میں، تو وہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، اس یوٹیوب چینل پہ میں نے وہاں پہ ہوم پیج پہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی اردو میں الجھن ہو، مسئلہ ہو، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔